ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है और बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी के अंदर डिप्लोमेसी का दौर भी चल पड़ा है। संभागीय सम्मेलनों के समापन के बाद कांग्रेस के सभी दिग्गज मंत्री रविंद्र चौबे के यहां जुटे। नाश्ते के टेबल पर सियासी चर्चाएं तो हुई ही, साथ ही रणनीतियां तो बनी। और इस बैठक में क्या रहा खास, किन मुद्दों पर हुई चर्चा, समझिए इस रिपोर्ट से। छत्तीसगढ़ की सत्ता में 15 साल के इंतजार के बाद काबिज हुई कांग्रेस 2023 में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है, इसकी वानगी डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए देखने को मिल रही है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बस्तर से संभागी सम्मेलन प्रारंभ होने के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर के घर डिनर में जुटे थे। अब संभागी सम्मेलनों के खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर नाश्ते के लिए पहुंचे और डिप्लोमेसी को जारी रखते हुए आगामी बैठक 22 जून को मंत्री ताम्रध्वज साहू के यहाँ होना भी तय कर दिया गया है। इससे पहले सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर चौबे के निवास पर नाश्ते के टेबल पर चर्चा हुई। भाजपा से निपटने की रणनीति पर लंबी मंत्रणा सबसे अहम रही। भाजपा को दबाव में लाने, सीनियर नेताओं को पार्टी में प्रवेश कराने की रणनीति पर भी बात हुई। बैठक के बाद बाहर आए मंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी चुनावी रणनीति पर मंथन की बात कही। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस की इन बैठकों पर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया कि कांग्रेस में भारी असंतोष है। टीएस सिंहदेव का संभागी सम्मेलन में दिया गया बयान भी यही बताता है। उस श्रृंखला की एक और मंत्रणा है जो पहले घोषित की गई थी कि समय समय पर अब निकट भविष्य में चुनाव को देखते हुए ये बैठकें लगातार चलती रहेंगी, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। और चुनाव की स्ट्रेटेजीज है तो उसको मैं साझा नहीं कर सकता क्योंकि पार्टी के अंदर की बात है। कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के निवास में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संभागीय सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 संभाग में पूरा कर लिया। आने वाले दिनों के लिए रोड मैप कैसे हो, कैसे कार्यक्रम तय करने हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। देखिए, ऐसा है, मंत्रियों के यहाँ जाकर चुनाव की रणनीति पर क्या चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो है भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही है। कांग्रेस की ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर डिप्लोमेसी से एक बात स्पष्ट है कि दिग्गजों को एकजुटता की घुट्टी पिलाई जा रही है। साथ ही सत्ता संगठन में तालमेल की खिचड़ी भी परोसी जा रही है। चुनाव में इसका कितना लाभ होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इन बैठकों ने कांग्रेस के दिग्गजों को गिले शिकवे दूर करने का अवसर जरूर दे दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन सभी संभागों में पूरा हो गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ता चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। राज्य सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। संभागीय सम्मेलन के बाद कार्यक्रमों का अगला फेज शुरू होगा। मंत्रियों के घर बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार भी हमारी है, नेता भी हमारे हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। हमें यहाँ की जनता, कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। प्रभारी शैलजा जी इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं। मैडम, लगातार संभागीय सम्मेलन हुए, कैसा रिस्पांस रहा मैम, क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा हमारे नेताओं का, वर्कर्स का। और 5 संभागों में जब हम गए तो वहाँ के वर्कर से हमने फीडबैक भी लिया और अपनी भी बात कही। लोगों में बहुत उत्साह है अपनी पार्टी के प्रति भी और आगे आने वाले चुनाव के लिए, और सभी लोग मेहनत करना जानते भी हैं, पहले भी की और आगे भी, क्योंकि सरकार ने हमारे काम किए हैं। हमारे राज्य सरकार की जो विशेष उपलब्धियां हैं लोगों तक पहुंची हैं। और आपने देखा कि पिछले 4.5 साल में जो बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, तो उसने ऐसे काम किए हैं कि हर नागरिक के जीवन को छुआ है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई है।
तो आम लोगों में भी उत्साह है। मैम अब इसके बाद क्या, अब संभागीय सम्मेलन होगा, इसके बाद क्या करने वाले? इसके बाद हम अगले फेज में लोगों तक जाते रहेंगे, वो आपको समय पर बता दिया जाए। ये सब लोग जानना चाहते हैं कि लगातार मंत्रियों के घर में बैठकें हो रही हैं, क्या सियासी खिचड़ी पकड़ी छत्तीसगढ़ की जनता ये जानने की उत्सुक है, क्या बताएंगे? आप ज्यादा उत्सुक हैं क्योंकि मंत्री भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, वर्कर भी हमारे, तो हम कहीं ना कहीं कभी भी बैठ जाते हैं। तो आज चौबे जी के घर बैठे, उनके पाँव में थोड़ी सी तकलीफ थी, तो ये तो किसी ना किसी के घर बैठते रहेंगे, सभी साथी हैं। चुनाव को लेकर कोई असेसमेंट कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव तो देखो अब आ रहा है और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा और बातें भी बढ़ती जाएंगी, टेम्पो भी बढ़ता जाएगा और हमें विश्वास है छत्तीसगढ़ के लोगों पर और अपने काम पर और हमारे वर्कर्स पर। ये थी कुमारी शैलजा जी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों पर भी विश्वास है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास है और कहीं ना कहीं इन्हीं विश्वास के भरोसे जनता के बीच भी जाएंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी अब सीधे मतदाताओं के पास जा रही है। जनसंवाद के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोहल्ले गलियों में जाकर मतदाताओं को दिल्ली पंजाब मॉडल की जानकारी देकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और आपके पक्ष में विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष नंदन सिंह ने रायपुर के गोगांव इलाके में जनसंवाद किया और वहां पर लोगों को आश्वस्त किया कि आप पार्टी की सरकार बनने पर सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आम आदमी पार्टी अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और जनसंवाद कर रही है। आप देख सकते हैं राजधानी का यह रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का गोगांव इलाका, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जनसंवाद कार्यक्रम लगाया है। क्षेत्र की महिलाओं को यहाँ पर बुलवाया गया है, उनसे सीधे बातचीत हो रही है, उन्हें दिल्ली और पंजाब मॉडल के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी वहाँ काम कर रही है और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी एक मौका मांग रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वे अपनी बातें रख रहे हैं और किस प्रकार से लोगों को बता रहे हैं क्या मॉडल है, उनसे ही हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये आप लोग जनसंवाद करना शुरू कर दिए हैं, किस प्रकार की बातें रखें, क्या मुद्दे आ रहे हैं सामने? यहाँ पे हम लोग तो पहले दिल्ली और पंजाब में जो हम लोग सुविधाएं दे हैं जनता को, क्योंकि हमारा काम है अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधाएं पहुँचाना जो आज वंचित रह गए हैं। और यहाँ के लोकल मुद्दे बहुत होते हैं, जैसे आपको देखिएगा 40 साल से बना हुआ है, पक्के मकान भी नहीं मिले हैं, नालियाँ की सुविधाएँ नहीं हैं। अभी अम्मा बता रही हैं कि आधार को लिंक करने के लिए तब राशन मिलेगा, हर एक व्यक्ति के लिए वो 100 रुपया ले रहे हैं और लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें इनसे जब बात करते हैं तो बहुत सारे मुद्दा पता चलता है। तो जब हम लोग आएंगे तो ये मुद्दे को जरूर रखेंगे और इसको जाके ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे हम लोगों को हल कर सकें, सॉल्व कर सकें और अच्छी सरकार बनाएं और इनके लिए हम सरकार इस पर बनाएंगे। ये हमारा कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी काफ़ी कमजोर है, आप लोग अब सीधे उतर रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए अभी कितने बजे, 6 बजे हम लोग इतने लोग हैं और सब आसपास घर के लोग हैं और ऐसे हर एक दिन हम लोग करते हैं। सुबह में हम लोग इनके घर गए, इनसे बात किए, फिर शाम में इनको एक जगह बुला लेते हैं और ये फिर सब अपने लोगों को बताते हैं। तो हम सभी पूरे 90 विधानसभा में कर रहे हैं और इस बार अच्छी इनके लिए, जनता के लिए हम सरकार जरूर बनाएंगे। दिल्ली पंजाब मॉडल को आप बता रहे हैं, कितने अप्रिशिएट कर रहे हैं मतदाता हैं? बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब इनसे बात करते हैं कि महिलाओं के लिए हम जो बस फ्री रहता है दिल्ली में तो बहुत खुश होते हैं। जब उनको बात करते हैं स्कूल का, दिखाते हैं हम अपने मोबाइल में कि स्कूल देखिए जहाँ पे स्विमिंग पूल है, जहाँ पे एसी है, उनके एजुकेशन बहुत अच्छा है और उनको हिंदी इंग्लिश तो सिखाया ही जा रहा है, बहुत सारे और भी इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो इनके बच्चों के भविष्य के लिए लगता है सरकार बनानी चाहिए। आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नंदन सिंह, जिनका साफ कहना है कि मतदाता उन्हें सुन रहे हैं और विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनेंगे भी, उन्हें पूरा भरोसा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए संभागीय सम्मेलनों का आयोजन किया, लेकिन सरगुजा के संभागीय सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। आखिर TS सिंहदेव ने सम्मेलन में ऐसा क्या कहा कि ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई? देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है।
उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही हो गई, तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। कई दलों ने संपर्क किया, एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी, मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूरी सही बात है कि सबने संपर्क किया था। भाजपा समेत अन्य दलों में प्रवेश के लिए ऑफर मिलने की बात तो कहते हैं प्रदेश के ये दिग्गज मंत्री टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव ने संभागीय सम्मेलन में ये कहकर सनसनी फैला दी कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था। भाजपा के नेताओं ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलने को लेकर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक होटल में उनकी भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर दिया। टीएस के इस बयान ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चा गर्म कर दी है, बल्कि कांग्रेस के भीतर खाने सियासत भी तेज कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका भी दे दिया, और यही वजह है कि सिंहदेव के इस बयान के बाद कांग्रेस जहां उनके पार्टी में बने रहने की बात कहती हुई नजर आ रही है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी कई प्रलोभन देने का प्रयास करती है, मगर कांग्रेस के सच्चे सिपाही कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। एक ओर भाजपा कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन लोटस की बात से इनकार भी कर रही है। बाबा को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? बाबा को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई दे रहे हैं? जिसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावनाएं दिखती होंगी ना। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं, और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते हैं। भाजपा कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव के खुलासों ने छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा को बैकफुट में ला दिया है, वहीं कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का अवसर भी दे दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर प्रदेश भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर पटवारी बीते 30 दिनों से 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मांगों में वेतन विसंगति, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति समेत अन्य मांगे हैं। विरोध के चलते प्रदेश भर के सारे पटवारी दफ्तरों में ताले लटके हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे पटवारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। के पटवारी आज 30 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आप देख सकते हैं नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जो प्रदर्शन है, प्रदेश भर के जो पटवारी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। 8 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। अब तक राजस्व विभाग के सचिव से भी इनकी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत अब तक बन नहीं पाई है, जिसके चलते 1 माह से इनकी जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, अब तक बात नहीं बन पाई है, 1 माह का समय आज पूरा हो गया है? निश्चित रूप से हम शासन की तरफ देख रहे हैं, हमसे बात करें, हमारी मांग पूरा करें। जब भी हमारी मांग पूरी हो जाती है हम हड़ताल खत्म कर देंगे। राजस्व सचिव से भी आप लोगों की बात हुई थी, क्या लग रहा है अब तक कितनी बात बन पाई है? बात अभी पूर्णतः नहीं बन पाई है, एक दौर की चर्चा हुई है, आज फिर बुलाए हैं 3 बजे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या चर्चा होती है, कितने मांग में सहमत होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होते हैं। 8 सूत्री मांगे, क्या लग रहा है क्या दिक्कत है, कहाँ पर जो दिक्कत आ रही है जिसके चलते मांगे पूरी नहीं हो रही? दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है, शासन चाहे तो इन सभी मांगों को तत्काल पूरा कर सकती है, मगर अफसोस की बात है कि हमने 2020 में भी इस मांगों संबंध में हड़ताल भी किया था, तो उस समय माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन में हमने आंदोलन को स्थगित किया था, और 3 साल बीतने के बाद भी किसी प्रकार की पहल न किए जाना बहुत ही खेदजनक है। आने वाले समय में अब क्या रणनीति रहने वाली? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम निश्चित रूप से आंदोलन का रुख जारी रखेंगे। और आने वाले समय एस्मा भी लग गया है आप लोगों को? एस्मा लग गया, शासन ने अच्छा ही किया। एस्मा लगाने से ये हुआ कि हमारे सभी साथी और संगठित हो गए हैं
हम चाहते हैं शासन अगर उनको अगर ये लग रहा है कि हमारी मांगे नाजायज है, बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल हमारे ऊपर कार्रवाई करते, हमको जेल भेजते, हम सबके लिए तैयार। लग रहा है कोई वित्त भार भी आएगा यदि आप लोगों की मांगे पूरी होती है? नहीं, कुछ छोटी छोटी मांगे जैसे स्टेशनरी भत्ता है और आपका अतिरिक्त प्रभार का हल्के में, इसमें छोटी छोटी बहुत थोड़ी थोड़ी वो है। और सरकार जो जिसके लिए मुख्य मांग हमारी संसाधन का एक उसमें है, संसाधन में निश्चित रूप से चाहे तो सरकार किस्तों में दे सकती है, हम लोग ये भी प्रपोजल दिए थे, या चाहे तो संभागवार उसको बांट सकती है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं पहल तो करे संसाधन देने के लिए, तो हल तो निकालना सरकार के ऊपर है। प्रदेश भर के पटवारी जो है आज 30 दिन पूरे हो गए हैं और लगातार अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने हुए। इनका यही कहना है जो इनकी 8 सूत्री मांगे हैं वो जायज़ मांगे, जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी की जाए, वरना आने वाले समय में इनकी यही रणनीति के जो आंदोलन है वो और उग्र हो जाएगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर। और इधर प्रदेश भर के सहकारी कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण, वेतनमान और सीधी भर्ती पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के हजारों कर्मचारी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। हड़ताल पर चले गए नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर से जो कर्मचारी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए और अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करें। जिसमें मुख्य मांग की बात करें तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के सभी जो कर्मचारी अलग अलग विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए रायपुर के नवापारा तूता धरना स्थल पर कर रहे हैं। क्या मांगे हैं प्रमुख तौर पर जिसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, क्या मांगों को लेकर के पूरा प्रदर्शन कर? हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कर्मचारी संघ से हैं। ये वही सहकारी कर्मचारी संघ है जो ग्रामीण स्तर में सोसाइटियों के नाम से जाना जाता है, जहां पर खाद, बीज, ऋण वितरण, वर्मी कंपोस्ट वितरण और राशन खाद्यान्न वितरण किया जाता है, जहां पे केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के काम इन्हीं सहकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। अभी समिति के निर्माण को 125 साल हो गया, उसके बावजूद यहाँ जो कार्यरत कर्मचारी है उसकी स्थिति दयनीय स्तर पर है। उनको अच्छे से वेतनमान नहीं मिल पा रहा है, जिससे आगे की जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है। क्या 3 मांगे हैं आप लोगों? हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, जिसे लेकर 1 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर इस धरना स्थल तूता में बैठ गए हैं। हमारी पहली मांगे है नियमितीकरण, जैसे समिति में सेटअप अनुसार जितने भी कर्मचारी है उसको उसी पद में नियमित किया जाए। दूसरा, सहकारी कर्मचारियों के भांति वेतन मान दिया जाए। और तीसरा, जो हमारे बैंक में प्रस्तावित सीधी भर्ती है उसको बंद करके जो समिति में कार्यरत कर्मचारी है उसको वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर समायोजित किया जाए। लगभग कितनी संख्या आप लोगों की और कहाँ से इकट्ठे हो? हमारे अभी 13,000 की संख्या है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सरकार को साफ शब्दों में, कल से हमारे पूरे 33 जिला के पूरे कर्मचारी भाई यहाँ उपस्थित होंगे तूता धरना स्थल पे, और जब तक हमारी मांगे को गंभीरतापूर्वक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रदेश भर के सहकारी कर्मचारी राजधानी के जो नवा रायपुर तूता धरना स्थल है वहाँ पर 3 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन करें। इनकी प्रमुख मांगे की नियमितीकरण जो है वो इन्हें किया जाए, अर्थात वरना जो इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहने वाली है। कैमरामैन सुरेश के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर। और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर बड़ी राहत दी है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। भूपेश सरकार ने तमाम विपरीत हालातों के बावजूद भी इसे लागू करने की घोषणा की है। ओपीएस से कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ, कैसे बुढ़ापे का सहारा बनेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों ने इसे लेकर के आंदोलन भी किया। कर्मचारियों की मांगे भूपेश सरकार ने मानी और भूपेश सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से प्रदेश में ओपीएस लागू करने की घोषणा की। प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया। यह राज्य सरकार के प्रति कर्मचारियों के भरोसे का ही प्रतीक है कि 98% कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना और सिरे से एनपीएस को खारिज कर दिया।
देखिए, ये तो बहुत पुरानी मांग थी कि भाई पुराना पेंशन लागू किया जाए ओपीएस का, और ये नया पेंशन से लाभ कम हो रहा था, और ये मांग 2004 के बाद से ओपीएस बंद कर दिया गया था। तो इसको उन्होंने लागू किया छत्तीसगढ़ में। इससे आम कर्मचारियों को बहुत लाभ हुआ है, और आम कर्मचारी निश्चित रूप से जब रिटायर होते हैं तो उनको एक निश्चित राशि की जरूरत पड़ती है, और जब रिटायर होने के बाद में पेंशन के रूप में एक अच्छी खासी राशि मिल जाती है। उस राशि से हमारे कर्मचारी साथी जो हैं एक अपना मंथली बजट बनाते हैं, उस बजट में बना करके महीने भर का उनका खर्चा बढ़िया ढंग से निकलता है, घर में मान सम्मान भी बढ़ता है, और बुढ़ापे में की सबसे ज़्यादा अगर होती तो तबीयत खराब होती है, और ये पेंशन के लिए, पेंशन से हमारे जो दवाई वगैरह की खर्चा होती है उसको भी निकाला जा सकता है। तो ये जो अभी किया है वो बहुत ही अच्छा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ये ओपीएस लागू किया है, पुरानी पेंशन। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। ओपीएस के प्रति कर्मचारियों का यह भरोसा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जमा पैसा 17,000 करोड़ से अधिक लौटाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भी कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर भरोसा जताया है। कर्मचारी कहते हैं ओपीएस से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर उन्हें अच्छा पेंशन मिलेगा तो उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहेगा। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी ओपीएस लागू करने से प्रसन्न नजर आते हैं। जी सर, जब से ओल्ड पेंशन की हम लोग को घोषणा सुने हैं तब से बहुत खुशी की लहर है हम सब महिला कर्मचारी में, क्योंकि ये हमारी पुरानी स्कीम है जो शुरू से चलती आ रही है। उसको हमको मालूम है कि हमको आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, और हम किसी पे आश्रित भी नहीं रहेंगे, और बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार को पूरे प्रदेश के कर्मचारी आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बंद पड़ी स्कीम को चालू किया है, जिसके लिए बहुत बहुत कर्मचारी यानी कि इतने ज्यादा खुश है। ओपीएस लागू करने को लेकर भले केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार के हालात हों, लेकिन कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुनकर यह बता दिया है कि तमाम हालातों में उनका भरोसा भूपेश सरकार के प्रति कायम है। INH न्यूज ब्यूरो। Thank you.